राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माघ मास नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। 9वें दिन माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति की वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आज आप सभी सुनेंगे माता मातंगी की पौराणिक कथा तथा माता का स्वरूप और दुर्गा देवी का संपूर्ण कवच का पाठ। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवारजनों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों की इच्छा को फल देने वाली देवी बताया गया है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं कि जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। माँ मातंगी का रंग श्याम है। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं। माँ मातंगी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस रूप धारण किया था। माँ मातंगी सदैव लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माँ मातंगी अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। माँ मातंगी के हाथों में धनुष बाण, शंखपाश, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि लिए रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी का जन्म हुआ, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से भी जानी जाती हैं। अगली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ आकर अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना वेश एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर पहुंचे। वे इस वेश में देवी पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती माता के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषण का चुनाव कर लिया, तब उन्होंने मूल्य ज्ञात करना चाहा। व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषण के मूल्य के बदले उनके प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोध हुई, अतः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उनको पहचान लिया। देवी प्रेम के हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी वेश बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासन की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर
श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने को निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां भी प्रदान की। प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय। यह थी माँ मातंगी की संपूर्ण व्रत कथा। अब सुनिए दुर्गा कवच का संपूर्ण पाठ। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ सरोग्य आरोग्य का सुख प्रदान करता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, आप उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा को नाम सिद्धरात्रि है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रदीप्त हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक दुख और भय की कोई प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, 12 ही भैंसे पर सवार करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावती हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप वस्त्र धारण कर रखे हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। हे संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परश और पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं पर कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही और नेत्रकोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी
और बाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में त्रिशूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबका वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी मेरी दिशाओं में रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं की रक्षा करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भवों के संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कुमारी दांतों का और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुधारी पुष्ट में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदय में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश भाइनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग और विश्वधानी घुटनों की मेरी रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घिटियों की और तेजस्वी देने दोनों चरणों में पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों में तलुओं में रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की भक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त सिद्धियों में रहकर मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छात्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरी रक्षा करे। अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली देवी भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही मेरी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्री चर्क धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता और माघ का क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब योग और व्याप्त रहने वाली विजया देवी
संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु होती है सो भी अधिक वर्षों तक जीवित होता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियों से नष्ट हो जाते हैं। कनेर भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि काटने से जो चढ़ा हुआ है, जख्म विष तथा अफहीन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गढ़, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा में सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयोग साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चंडी का पाठ करते हैं, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी पर टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का